जनाब बताएं क्या कहेंगे। हमें दो हाथों से लूटा जा रहा है। यहाँ से भी टोल लेते हैं, ट्रैफिक वालों को हम बोलते हैं, ट्रैफिक वाले गाड़ी का फोटो लेके हमें चालान ठोकते। आप कितने टाइम से आप जाम में फंसे हुए हैं? मेरे को 1 घंटे से कंटिन्यू रामबन उस पुल से यहाँ तक अभी 1 घंटा हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं नदीम इकबाल। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे ये रामबन का बेली सस्पेंशन ब्रिज है, जहां पर गाड़ियां चल तो रही है लेकिन रफ्तार धीमी है, और धीमी रफ्तार होने की वजह से मुसाफिर परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और साथ साथ अगर देखें तो वो लोग भी परेशान हैं जो अस्पताल जा रहे हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, लेकिन वो भी इस ब्रिज से गुजरने से पहले तकलीफ़ों से गुजरते हैं। और वजह क्या रहती है इस तरफ में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखेंगे ट्रैफिक इस वक्त चल तो रहा है लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार कितनी है। अगरचे इस सड़क पर एम्बुलेंसेस भी फंसती है और एम्बुलेंसेस की रफ्तार कितनी रहती है, तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। एक पेशेंट जिसे अस्पताल पहुंचाना बहुत लाजमी होता है और बहुत जल्दी वो अस्पताल पहुंचे लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। वजह मैत्रा रामबन सड़क पर ट्रैफिक जैम, और बदतरीन ट्रैफिक जैम इस तरह का है जहां घंटों घंटों तक आपको सड़क पर दरमादा होकर रहना पड़ता है। जहां हम देखें अस्पताल जा रहे मरीज परेशान हैं, स्कूली बच्चे परेशान हैं, मुलाजमीन परेशान है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम आपको बता दें, जिस तरह से हम बेली सस्पेंशन ब्रिज की बात करें और बेली सस्पेंशन ब्रिज के कहीं ना कहीं जो फट्टे डाले गए थे वो भी अब टूटना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियाँ हो सकती है। गाड़ियों में भी तकनीकी खराबियाँ आ सकती है, खासकर टायर पंक्चर को लेकर अगर हम देखें, और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ से पैदल चलते हैं उन्हें भी परेशानियाँ हो सकती हैं। अब ट्रैफिक डाइवर्ट तो किया गया है इस वजह से कि मिहाड़ के मकाम पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से सिंगल लेन रह गया है, सिंगल क्रॉसिंग वहाँ पर है, लेकिन सिंगल लेन होने के सबब वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं जितनी ज़्यादा दिक्कतें रामबन के मकामी लोगों को ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन के दफ्तर पहुँचने में हो रही है, अस्पताल पहुँचने में हो रही है। और जिन ट्रैफिक जो कम्यूटर्स को, जिन ड्राइवर्स को डाइवर्ट किया जाता है, उन लोगों को भी परेशानियाँ रहती है जब वो इस रोड पर चलते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है और यहाँ पर आप दोनों अतराफ का ट्रैफिक चलाएंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी है। एक बार फिर मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आपको दिखाएंगे ये सिंगल लेन ट्रैफिक यहाँ पर चल सकता है, लेकिन दोनों तरफ का ट्रैफिक जब चला रहे हैं लोगों को परेशानियाँ हैं, मुसाफिरों को परेशानियाँ रहती है। और ब्रिज के फट्टे भी टूटना शुरू हो गए हैं, यानी कहीं जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रिज के फट्टे टूटे हैं इससे गाड़ियों में खराबी भी आ सकती है और इससे पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियां भी हो सकती है। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया है, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस पर स्टेटमेंट्स भी आए, ये लोगों के साथ ज़्यादती है, कई लोगों को परेशानियों में धकेला जा रहा है। लेकिन अब इसका क्या हल है इंतज़ामी अमूर चलाने वाले लोगों के पास, खासकर उन लोगों के पास जो हाईवे पर ट्रैफिक रेगुलेशन का काम करते हैं। अब इंतज़ार इस चीज़ का रहेगा। और यहाँ पर हमारे साथ में एक शख्स हैं, ड्राइवर हैं, इनसे बात भी करेंगे। जनाब बताएं क्या कहेंगे। हमें दो हाथों से लूटा जा रहा है। यहाँ से भी टोल लेते हैं, चलो हम मानते हैं कि हम यहाँ से आते हैं, किस लिए आते हैं कि आगे जाम ना हो। हम जाम में 3-3 घंटे फंसते हैं। जब ट्रैफिक वालों को हम बोलते हैं, ट्रैफिक वाले गाड़ी का फोटो लेके हमें चालान ठोकते। हमें बताइए हम कहाँ जाए हम सर। हमारी गाड़ी में दिन में 1700 या 1800 रुपया बचता है, फिर उसके बाद इतना टोल लगता है। आप इनसे भी पूछिए। हमें क्या कहेंगे आप, कितने टाइम से आप जाम में फंसे हुए हैं? मेरे को 1 घंटे से कंटिन्यू रामबन उस पुल से यहाँ तक अभी 1 घंटा हो गया। अब पानी वगैरह कुछ पीने के लिए यहाँ मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? रोजा चल रहा है, वैसे तो रोजे में कोई पीता नहीं है, तो वैसे भी रोजेदारों को क्या तकलीफ वगैरह बिल्कुल हो रही है। चलिए जनाब, रोजेदारों को भी तकलीफ है और यहाँ ड्राइवर भी परेशान है। अब देखना यह होगा कि जो इनके साथ ज्यादती है, जो इनकी मुश्किलातें हैं, उनको हल करने के लिए वो लोग सामने आते हैं या नहीं। जो लोग ट्रैफिक डाइवर्ट तो कर बैठे हैं, लेकिन ड्राइवर्स को परेशानी है, कम्यूटर्स को परेशानियां है और ब्रिज के फट्टे भी टूट रहे हैं तो राहगीरों को भी परेशानियां है। अब इस खबर के नश्र होने के बाद देखना होगा कि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग जो हाईवे पर ट्रैफिक रेगुलेशन का काम करते हैं वो कितना संजीदगी से इसको लेते हैं और लोगों की मुश्किलात को किस तरह से हल करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।